क्या आपके पैरों में जलन है? फ्रेंड्स सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उस एड की तरह पूछ रहा हूं। वो हीरोइन पूछती है ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव लाइव दिस इस वीडियो में आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपके पैरों में जलन हो रही है तो वो कोई भयंकर बीमारी की वार्निंग साइन के रूप में आ सकती है। फ्रेंड्स, बर्निंग फीट कभी कभी इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग और डिसेबलिंग सिम्टम हो जाता है क्योंकि जब मैं पेशेंट से पूछता हूं तो वो कहते हैं कि पैरों की जलन अलग अलग तरीके से उनको तकलीफ देती है। जैसे कि किसी पेशेंट को लगता है कि उसके पैरों में किसी ने मिर्ची रगड़ दी है, किसी पेशेंट को लगता है कि कोई सुई चुभा रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई पिन मार रहा है जोर जोर से, किसी पेशेंट को लगता है कि उसके साथ साथ मुझे पैरों में झुंझुनी भी आ रही है। और ये जो पैरों की जलन है, इसकी एक खास बात होती है, ये ना मैक्सिमम पेशेंट्स को रात को स्पेशली तकलीफ देती है। अब बात कर लेते हैं कि बर्निंग फीट आकर किस कारण की वजह से होती है। बर्निंग फीट का मेजर प्रॉब्लम होता है कि नर्व्स जो होती हैं, हमारे बॉडी की जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, इनमें प्रॉब्लम होता है। इस बीमारी को कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो फ्रेंड, जब हम कारणों की बात करते हैं जिसकी वजह से बर्निंग फीट होती है तो उसमें सबसे पहला नाम आता है डायबिटीज का। स्टडीज ऐसा बताती हैं कि दुनिया भर में ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा पेशेंट्स को पैरों में जलन की तकलीफ होती है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स में AGE या एडवांस ग्लाइकोसिलेशन एंड प्रोडक्ट्स नामक कुछ केमिकल्स बॉडी में रिलीज होते हैं जो सीधा नर्व्स को डैमेज करते हैं, और ये सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से लोगों के पैरों में जलन होती है। नर्व्स को डैमेज होने का कॉमन कॉज होता है हैवी अल्कोहल यूसेज। जो भी लोग ड्रिंक्स हद से ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करते हैं वो पेशेंट्स की बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है जिसकी वजह से कुछ फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं, और ये भी बर्निंग फीट का एक बड़ा कारण होने के रूप में सामने आते हैं। अगला कारण होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जो भी लोगों को बॉडी में विटामिन B12, B1, कॉपर, विटामिन E की डेफिशिएंसी होती है, इन लोगों को भी बर्निंग फीट की तकलीफ हो सकती है। तो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप बर्निंग फीट के शिकार हैं तो आपके डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करके पता कर लें कि आपकी बॉडी में ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं या नहीं। नेक्स्ट कारण हो सकता है ड्रग इंड्यूस्ड। डायबिटीज़ में एक मेटफॉर्मिन नामक दवा होती है जो अगर लॉन्ग टर्म के लिए कंज्यूम की जाए तो इस दवा की वजह से विटामिन B12 की कमी हो सकती है और उसके वजह से इनडायरेक्टली बर्निंग फीट हो सकता है। इसी के साथ कुछ पेशेंट्स जो TB के लिए आइसोनियाज़िड नामक दवा लेते हैं या HIV का ट्रीटमेंट करते हैं या कुछ हार्ट या सीजर की दवाई लेते हैं, इन पेशेंट्स को भी दवाओं की वजह से कभी कभी बर्निंग फीट हो सकता है। थायराइडिज्म, ये भी एक कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी एडिक्वेट मात्रा में थायराइड हार्मोन नहीं बना सकती, तो ये पेशेंट्स में भी कुछ केसेस में बर्निंग फीट हो सकता है। क्रॉनिक किडनी डिसीज, जब भी पेशेंट्स को किडनी की प्रॉब्लम होती है, अब वो किसी भी कारण की वजह से हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ या कोई और कारण, ऐसे पेशेंट्स में बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स रिटेन होने लगते हैं और ये टॉक्सिन्स की वजह से भी पैरों में जलन हो सकती है। रेयर केसेस में कुछ इन्फेक्शंस की वजह से भी बर्निंग फीट हो सकता है, जैसे कि HIV की बीमारी, शिंगल्स या सिफिलिस जैसी बीमारियों में। एक अलग रेयर कारण हो सकता है हैवी मेटल पॉइजनिंग। किसी भी कारण से अगर हमारी बॉडी में लेड, आर्सेनिक या मर्क्यूरी जैसे केमिकल्स ज़्यादा मात्रा में पाए जाएं तो ये प्रोडक्ट्स धीरे धीरे बॉडी में बिल्डअप होने लगते हैं और ये नर्व्स को डैमेज करते हैं जिसकी वजह से बहुत बार लोगों को पैरों में जलन हो सकती है। अब बात करेंगे कि आखिर बर्निंग फीट अगर किसी पेशेंट को है तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जल्द से जल्द अपने जो भी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे मिलना चाहिए और वो डॉक्टर एक सही तरीके की हिस्ट्री और इवैल्यूएशन करके फिर पता करते हैं कि पेशेंट को कौन से स्पेशल टेस्ट करना है। कई बार पेशेंट्स इस प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है मुझे कोई मेजर तकलीफ तो नहीं है, जिसकी वजह से बहुत बार बीमारी लेटर स्टेज पे फाइंड आउट होती है। इससे बचने के लिए अपने ट्रीटिंग डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। अब डॉक्टर जो पेशेंट को डिटेल इवैल्यूएशन करते हैं तो वो कुछ स्पेशल टेस्ट एडवाइस करते हैं। ऑल्दो ये टेस्ट हर पेशेंट में एडवाइस नहीं किए जाते, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर एडवाइस करते हैं ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट। ब्लड टेस्ट करने के दौरान डॉक्टर्स चेक करते हैं कि पेशेंट की शुगर्स कैसी है, उनका थायराइड फंक्शन कैसा है, उनकी किडनी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, उनकी बॉडी में कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं या नहीं। और यूरिन के थ्रू ये पता किया जा सकता है कि पेशेंट की बॉडी में कुछ हैवी मेटल्स रिटेन हो रहे हैं या नहीं। एडिशनली कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ पेशेंट्स में ज़रूरत पड़ती है एडवांस टेस्ट की, जिनका नाम है EMG या इलेक्ट्रोमायोग्राफी और नर्व कंडक्शन स्टडीज़। ये वो टेस्ट होते हैं जिनमें एक नीडल की मदद से ये पता किया जाता है कि पेशेंट की एक्चुअल नर्व में कितना बीमारी का इफेक्ट है, और कुछ रेयर केसेस में नर्व बायोप्सी तक की नौबत आ सकती है। अब बात करते हैं बर्निंग फीट के ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। जब भी डायबिटीज़ या अल्कोहल कारण होते हैं तो डायबिटीज़ को ट्रीट करके और अल्कोहल को बंद करके बर्निंग फीट से राहत पाई जा सकती है। उसी के साथ साथ अगर पेशेंट्स के बॉडी में ऐसा पाया गया है कि कोई विटामिन की डेफिशिएंसी है तो अकॉर्डिंगली B1, B12 या कॉपर या विटामिन E को सब्स्टिट्यूट किया जाता है बॉडी में।
तीसरे होते हैं कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन जो नर्व्स को स्टेबलाइज करने में हेल्प करते हैं। इन दवाओं के नाम हैं एमिट्रिप्टिलिन, ड्यूलोक्सिटिन या गाबापेंटिन। कुछ पेशेंट्स में टैबलेट से जैसा एक्सपेक्टेड है वैसा रिलीफ नहीं मिला तो लिग्नोकेन और कैप्सासिन नामक क्रीम टॉपिकली लगाने का सजेशन दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि अगर आपके पैरों में जलन हो रही है तो इस वीडियो की मदद से आपको ये पता पड़ गया होगा कि कौन से कारण हैं जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम है। एज डॉक्टर्स हम ये हमेशा देखते हैं कि जब भी पेशेंट बर्निंग फीट की बीमारी से आते हैं तो बहुत बार बीमारी का सही तरीके से ट्रीटमेंट होने के बाद भी इस प्रॉब्लम को ठीक होने में अनयूजुअली ज़्यादा टाइम लगता है, जो कि कई बार पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। लेकिन अगर संयम के साथ, धैर्य के साथ अपने ट्रीटिंग डॉक्टर की गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट को अगर फॉलो करते हैं तो बर्निंग फीट से डेफिनेटली राहत पाई जा सकती है।